मित्रों नमस्कार। अमेरिका और भारत के बीच जो एफटीए हुआ है, व्यापार समझौता हुआ है, उसका प्रारूप जारी कर दिया गया है। और अब जो एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कृषि को क्षेत्र को लेकर भी व्यापार समझौता हुआ है, तो वो ड्राफ्ट में आ गया कि हाँ, कृषि के लिए हुआ है। उसमें किसका फ़ायदा होगा, किसका नहीं होगा, इसके लिए अलग अलग तौर पर लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय किसानों के लिए नुकसान होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिकन जो किसान हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं भारत का निर्यात बढ़ेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है, और जो उसने ये जो टैरिफ लगाया था 50%, उसको घटाकर 18% किया है। इस पर बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा कि जो हमने कहा था कि रूस से तेल लेना बंद करोगे, उसकी शर्त पे हमने किया है। तो क्या भारत अपने पुराने मित्र, सबसे पुराने मित्र और संकटकालीन मित्र रूस से तेल लेना बंद कर देगी, यानी रूस से कोई उस रूस से कोई पंगा लेगा या रूस से कोई नाराज़गी मोल लेगा? ये मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बात चल रही कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा इसमें अचीवमेंट है, पर उस पर अचीवमेंट पर लोग अचीवमेंट ये हो सकती है कि भाई हमारा जो हमारा व्यापार है अमेरिका से, हमारा व्यापार अमेरिका से हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। तो क्या अब हमारा निर्यात कम और आयात ज़्यादा होगा? इसको लेके भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो उसके लिए जो मित्रों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि 50% से घटकर 18% हो गया, तो $30,000 का निर्यात जो है वो रास्ता खुल, 30,000 अरब का एक नया रास्ता खुल गया। भारत को उसमें क्या फ़ायदा होगा? एक तो जेनेरिक दवाइयाँ निर्यात होंगी, रत्न और हीरे, विमान के कल पुर्जे, चाय, कॉफ़ी, मसाले, टेक्सटाइल, चमड़ा, जूता, प्लास्टिक, रबड़, मशीनरी, हस्तशिल्प, ये जाएंगे बाहर, यानी निर्यात होगा। अभी भी होता था तो, लेकिन ये टैरिफ बढ़ने से कम हो गया था। और क्या सस्ता होगा? एक तो लाल ज्वार यानी पशु के लिए जो चारा होता है, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट, ताज़े और प्रोसेस्ड फूड, फ्रूट्स, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट, ड्राई डिस्टिलर्स, ग्रेन यानी जो एथनॉल उत्पाद होते हैं। भारत को ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए अमेरिका में विशेष कम शुल्क आधारित कोटे का लाभ मिलेगा। 25% अतिरिक्त टैक्स जो टैरिफ था वो भी हटाया है। अमेरिका ने शनिवार को 25% अतिरिक्त आयात शुल्क हटा दिया है। इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। और ये जो और इसके अलावा जो क्या हुआ है कि $30,000 का बाजार खुल जाएगा। महिलाओं युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार की संभावना है। तो अभी कितनी संभावना है ये तो मुझे लगता है लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा है कि जो जो अमेरिका से हमारा जो आयात है, जो हम आयात करते थे, वो करीबन 46 बिलियन डॉलर का था। और हमारा जो निर्यात था, यानी जो हम बेचते थे अमेरिका को, वो करीबन 86 बिलियन डॉलर का था। तो अभी ऐसे भी उसमें कंडीशन है कि अब भारत को $100 बिलियन का आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और भारत का, और वो कितना डॉलर करेगा वो तो 86 तो अभी भी है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा उसमें $100 बिलियन से थोड़ा ऊपर हमारा निर्यात हो, लेकिन आयात भी हमको $100 बिलियन करना है। अब ये क्या कह रहे हैं वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि अमेरिका को $44 अरब के निर्यात पर अब शुल्क नहीं लगेगा, यानी जो $44 बिलियन का होगा उस पर निर्यात शुल्क नहीं लगेगा, ये कहना है वाणिज्य मंत्री का। और गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत अमेरिका को होने वाली लगभग $44 अरब के भारतीय निर्यात पर जवाबी शुल्क नहीं लगेगा, शून्य जवाबी शुल्क लगेगा। और उन्होंने कहा कि लगभग $30 अरब मूल्य की भारतीय वस्तुओं पर 18% शुल्क लगता रहेगा। ठीक है, 18% है, जो 50% था उसको घटाकर 18% कर दिया, वो रहेगा, लेकिन $44 बिलियन में जीरो होगा। और इसमें श्रम प्रधान क्षेत्रों की वस्तुएं शामिल हैं। वहीं $12 अरब वस्तुएं हैं
जिसमें इस्पात है, तांबा और कुछ वाहन घटक हैं। इसमें इसके शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, वाहन घटक पर ये शुल्क सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। इन उत्पादों पर अमेरिका में 50% शुल्क लगता है। जिस अंतरिम समझौते को लेकर अंतिम रूप दिया गया है उसमें जल्द ही हमारे संभावित द्विपक्षीय समझौते की जो BTA है पहली किस्त में बदल दिया जाएगा। यानी जो हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा टोटल कितना हुआ? एक तो 44 बिलियन का एक है, 30 बिलियन का एक है, 12 बिलियन का एक है। तो कितना हो गया? अब आप इसका कैलकुलेशन कीजिए। करीबन 74 प्लस 12 यानी ऑलमोस्ट 90 बिलियन डॉलर का, यानी हमारे 86 बिलियन था वो 90 बिलियन हो जाएगा। अच्छा, उसमें लेकिन जो 90 बिलियन डॉलर होगा उसमें से 44 बिलियन डॉलर ही है जो जीरो होगा। बाकी 30 पर आपको जो 30 है उस पर 18% देना पड़ेगा, और जो 12 बिलियन डॉलर है उस पर 50% देना पड़ेगा। इसके अलावा पीयूष गोयल ने कहा कि निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलन है ये, और अमेरिका द्वारा 25% जवाबी शुल्क को घटाकर 18% किया जाएगा, ये भी है। दूसरा कि बोइंग और एयरबेस से संभावनाएं बढ़ेंगी। ICT व्यापार उपायों का उद्देश्यों की रक्षा करना होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर जो हमारा जो टैक्स है कम हो जाएगा, और कृषि उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, सभी डेयरी उत्पाद, GM फूड, सोया मील, मक्का, अनाज, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, चौलाई, फल जैसे केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी और खट्टे फल शामिल हैं। इन उत्पादों को हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, कुछ पशु आहार, मूंगफली, शहद, माल्टा आदि, इन पर शुल्क में रियायत नहीं दी गई है, यानी ये महंगा ही रहेगा। सेब पर कोटा आधारित ड्यूटी में छूट मिलेगी। भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अमेरिका को सेब पर कोटा आधारित ड्यूटी में छूट दी है। घरेलू सेब उत्पादों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया। भारत में प्रस्तावित समझौते के तहत सेब पर 80 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य और 25% आयात शुल्क लगाया है। यानी अगर अमेरिका का सेब यहाँ आएगा तो उस पर 80 रुपये प्लस 25% टैक्स होगा। तो वही अभी तो भारत का ही सेब 100 रुपये किलो है, तो ये भी ऑलमोस्ट इतना ही होगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। वस्त्र और आभूषण का निर्यात में 20% की बढ़ोतरी होगी। ये जो चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, CTI है, उसका दावा है कि इन समझौते से जो हमारा निर्यात है आभूषण और वस्त्रों का, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। और अभी भारतीय टेक्सटाइल का निर्यात 10 बिलियन डॉलर का होता है। इसमें कपड़ों की भागीदारी 5.5 बिलियन डॉलर है, और टेक्सटाइल पर 18% शुल्क होने से अमेरिका को भारत का टेक्सटाइल निर्यात दोगुना हो सकता है। तो ये इस तरह से कह रहा है। और ट्रंप ने टैरिफ घटाने की वजह क्या बताई? भारत ने रूस से तेल खरीद कर बंद करने का भरोसा दिया है। क्लियर कट बात है कि हम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो टैरिफ हमने इसलिए घटाया है कि इसमें 25% का शुल्क कम हो जाएगा। तो भारतीय हितों की रक्षा की ये BJP का कहना है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सब ये दबाव में किया गया है और समर्पण कर दिया है। इस तरह से जो हार्ले डेविडसन बाइक है वो सस्ती हो जाएगी, और जो प्रीमियम कारें हैं वो भी सस्ती होंगी, क्योंकि ये तो अमेरिका से आती हैं, टैक्स कम हो जाएगा। तो लेकिन एक इसमें स्पष्ट है कि अमेरिका ने भारत को खुश करने के लिए देखिए चमचागिरी भी की है कि भारत का जो नक्शा किया अखंड भारत का, उसमें अक्साई चीन और जो POK है उन सबको भारत का हिस्सा माना है, अरुणाचल को भी भारत का हिस्सा माना है। ये उसने कहा कि अखंड भारत। इस तरह से जो नाटक है वो तो डोनाल्ड ट्रंप रोज़ करता ही रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र में ज़्यादा छूट नहीं दी है, लेकिन छूट तो दे दी। कुछ सब्जियां जो भारत नहीं आएंगी, जैसे आलू, मटर, बीन्स, दलहनी सब्जियां, ये नहीं आएंगी भारत के बाज़ार में। ये अनाज नहीं आ सकते। गेहूं, रागी, अमरंथ, मक्का, चावल, जौ, ज्वार, छिलका,
और कुछ मसाले हैं जैसे हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, चक्रमंद, मर्द, केसरिया, सरसों, राई, भूसी, अन्य पाउडर ये भारत में नहीं आ सकते। डिजिटल सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते होंगे। डेयरी उत्पाद भारत में नो एंट्री, यानी दूध, तरल पाउडर, कास्टेड क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, चीज़, बटर ऑयल, पनीर और अन्य उत्पाद भारत में नहीं आ सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो कुछ संरक्षण मिला है लेकिन कुछ में मिला है। तो ये कुल मिलाकर ले देकर ये समझौता कितना सक्सेस होगा, कितना होगा, ये मुझे लगता है आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये अब समझौता हुआ है तो इस समझौते को कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। WTO अगर आपको याद हो तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता हो रहा था तब भी था कि भारत की कृषि क्षेत्र, जो भारत का स्मॉल इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों को फ़ायदा हुआ, अमेरिका को या विदेशों को फ़ायदा, लेकिन भारत में भी उद्योग आगे बढ़ा और इसमें क्वालिटी आई। आपके भी कोई सुझाव होंगे, कोई आपके सवाल होंगे, सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।